इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिगर गिवन है। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसमें दो परपेंडिकुलर हैं, एक ये ए डी है, दूसरा बी सी है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हमने ये शो करना है कि जो सी डी है ये ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि जो यहां से यहां तक है वो यहां से यहां तक है। समझ गए? यानी देखो, ये इसको बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट्स में तभी बांटेगा ना जब ये बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगा। तो हमने ये बताना है कि जो ओ है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी ये इज इक्वल टू ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव, ताकि समझने में इजी रहे। टू प्रूव ए सी वेट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। हमने ये प्रूव करना है। फाइन, तो हम करेंगे क्या? देखो, एज ऑलवेज लिखने से पहले माइंड में या रफली सॉल्व कर दो। तो हम यहां पर लेंगे इन दो ट्राइंगल्स को, ये फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल, और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे ये? तो एक तो आप देख सकते हैं ये एंगल इक्वल है, लेकिन देखो, जब भी दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, जिनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो बल्कि इसको मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ कि एक तरह से देखा जाए तो ये गिवन है, ये एंगल्स इक्वल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं, बिकॉज दोनों 90 हैं, तो ऑब्वियसली ये इक्वल हैं। और ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से, तो एंगल एंगल साइड बिल्कुल एक क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, एक रूल होता है एंगल एंगल साइड। तो उससे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। बात समझ आ गई? चलिए, तो हम यहाँ पर लेते हैं ट्राइंगल्स। कौन कौन से? ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। सो इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, इसमें क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो इस एंगल की बात करते हैं। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। और ये एंगल इक्वल क्यों है? मैंने अभी आपको बताए थे, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बाय द वे, आप सिंपली यहाँ पे V डॉट ओ डॉट ए भी लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स चल जाता है ये भी, ठीक है ना। अब आपके टीचर ने किस तरह से लिखा रखा हो वो देख लेना। खैर, मैंने पूरा ही लिख दिया है, आप भी सेफ साइड पूरा ही लिख देना। तो ये इक्वल हैं। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये एंगल है एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। और क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दोनों ही 90 डिग्रीज के हैं। फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है ना। तो देयर फॉर ट्राइंगल ओ ए डी, है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमने लिए हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। और रीजन क्या है? कौन सा रूल यहां पे लगा? एंगल एंगल साइड का। तो बाय एंगल एंगल साइड रूल। क्लियर है अभी तक? और देयर फॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? सीपीसीटी से। ओके, एक बार ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये और ये इक्वल है। देखो,
सिंपल वे में अगर समझाऊँ CPCT तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो ये है कि ये एंगल इस आप आपस में इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, इसके सामने ये है और इस एंगल के सामने ये है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल में CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो जो भी इक्वल होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर और सिंपल वे में अगर कहूँ मैं, इक्वल एंगल देखो कौन से हैं, उनके सामने की साइड इक्वल होंगी, या इक्वल साइड देखो उनके सामने का एंगल इक्वल होंगे। मैं आपको लगभग हर क्वेश्चन में CPCT समझा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। हेंस प्रूव्ड। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सामने भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके।